Hello, welcome everyone. My name is Manish and welcome to Forever Cricket. I've got with me Rohit Chagota from UK. Rohit, क्या हाल चाल? बस ठीक है। और बताओ मनीष जी। डे 3 क्या डे एनालिसिस है, क्या क्या रिव्यू है? डे थ्री अच्छा रहा। इंडिया ने गुड स्टार्ट मिला इंडिया को, 2 विकेट, अर्ली 2 विकेट्स। फिर उसके बाद इंग्लैंड का काउंटर पंच। इंडिया का अगेन, लाइक व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट ऑन डे वन एंड डे टू, के बॉल को ना फॉलो करो। मेरे को ऐसा लगा कि उनका प्लान था, पर उसकी गिल एज ए यंग कैप्टन एट द मोमेंट वो बॉल फॉलो कर रहा था अपने फील्ड सेटअप पे ना। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा देखो, लगता है कि इनएक्सपीरियंस या फिर इनोवेशन की थोड़ी सी लैक ऑफ इंस्टिंक्ट की कमी है, थोड़ा सा कहीं किसी किसी कप्तान में होती है। बट दैट माइट कम विद एक्सपीरियंस वंस ही इज डन। एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस। हाँ। हाँ, अब अगर कॉन्फिडेंस आ एक, गया ना, अब उसने रन बना लिए गिल ने। अब हाँ, उसने अर्न कर लिया ड्रेसिंग रूम में ना, प्लेयरों के आगे अपने अपना बैटिंग का, एंड नाउ होपफुली कैप्टनसी का भी। हाँ यार, 100 और 200, मतलब 250 रन बनाना आसान बात नहीं होती। हम्म। तो हाँ, जो जो बातें हो रही थी, और पहले हम भी कह रहे थे कि हाँ भाई, ही एक्चुअली डिड नॉट, लेट्स नॉट कॉल अ कैप्टन, बट कि भाई ही डिडंट हैव अ गुड एवरेज एज वेल, कि हाँ। 37-38 की एवरेज थी। और चलो, कप्तानी आई और रिस्पॉन्सिबिलिटी आई तो उसने हाँ, कई शो प्लेयर करा। कई प्लेयर और अच्छे हो जाते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ने पे ना। एंड एज हाँ, यू तो नो के इट्स नॉट इजी becoming an Indian captain. And it's not about just captain, it's the expectation from the 1.4 billion people. और सभी के सभी क्रिकेट क्या कहते हैं, एक्सपर्ट है, जैसे हम हैं, हाँ। हाँ। है हाँ। ना, सलाह देने वाले चला, सही बात। कि ये कर लो वो पर कर लो, बट आई थिंक so far अच्छा हुआ। आई मीन इफ यू लुक एट फर्स्ट मैच अगर वो कैचे पकड़ लेते, कोलैप्स नहीं होता, देन दे वर बी डिफरेंट रिजल्ट। हाँ। एंड और सेकंड मैच में सो फार इंडिया टॉप एंड है। ओके, इंग्लैंड गॉट 403 रन आई थिंक, बट इंडिया स्टिल ऑन द टॉप एंड इज इन द गेम। अच्छा, अगर कल जैसे हमने कल के पॉडकास्ट में डे 3 स्टार्ट होने से पहले करा था, तो उसमें इफ यू वर आस्ट कि भाई 400 पे इंग्लैंड आउट हो जाएगी, वुड यू, तो वुड यू हैव टेकन दैट और वुड यू हैव बीन हैप्पी? विकेट से लगा, विकेट में कुछ था ही नहीं, ओनली अपार्ट फ्रॉम न्यू बॉल। और जब इंडिया के बॉलर थोड़े फ्रेश थे, अपार्ट फ्रॉम व्हाट्स हिज नेम, सिराज। हाँ, सिराज के अलावा इंडिया के अदर बॉल लुक्स रियली ऑर्डिनरी, टू बी ऑनेस्ट, इफ यू आस्क माय ओपिनियन। सभी क्योंकि उनके भी पेस लगे थे। नहीं है। ओके, विकेट फ्लैट है, पेस नहीं है, बट इंडिया यूज्ड टू बॉलिंग ऑन विकेट फ्लैट, प्लेइंग इन इंडिया। नहीं, मुझे जो लगता है, ये सीमेंट वाली विकेट लग रही है, जैसे सीमेंट सीमेंट पे बॉल डलती है वैसी नहीं ही नहीं, लग वो तो रही है, है कि, विकेट हार्ड है। विकेट हार्ड है, पर बहुत ही फ्लैट है, कुछ हुआ ही नहीं, स्पिनर्स का भी नहीं कुछ हुआ, क्योंकि कि इंडिया ऐसा में लग कम रहा से था कि कम, बॉल कुछ ग्रिप होगा, कुछ होगा, पर कुछ हुआ ही नहीं। हाँ, कुछ बिल्कुल ही उन्होंने, उनकी स्ट्रैटेजी ही यही है कि बिल्कुल ही फ्लैट कर दो, बिल्कुल। यू हैव टू, आई एम 100% श्योर, आप अगले पूरी सीरीज देखना, इंग्लैंड वाले फ्लैट ही पिच देंगे। लॉर्ड्स बिकॉज, लॉर्ड्स में क्योंकि थोड़ा सा उनको एक्सेप्शन हो रीजन सकती है। बिहाइंड, इंग्लैंड को पता है, अपार्ट फ्रॉम जो रूट, उनके बाकी बैट्समैन टेक्निकली इतने साउंड नहीं है। हाँ, ठीक है ना, जो जो जिस स्टाइल की वो बैटिंग कर रहे हैं ना, वो वो जहां पे बॉल लिटिल बिट स्विंग होगा, वहां पे काम हो जाएगा इनका। ठीक है ना, इस चलो, कारण वो फ्लैट पीछे बना रहे हैं। उनको पता है कि बुमराह, अब उन, और पहले से इंडिया ने उनको क्लू दे दिया कि बुमराह 3 मैच खेलेगा। वो बना ही फ्लैट पीछे रहे हैं कि बुमराह को वैसे ही टायर्ड कर दें, और इंडिया के बाकी बॉलरों के अगेंस्ट हम खेल लेंगे आराम से। ठीक है ना, तो ये ऐसा होता है ना, देखो, ठीक है, होम का वो होता है, होम पिचेस का आपको होम कंडीशन का बेनिफिट भी होता है, तो वो उसमें फिर ठीक है। लेकिन अच्छा बट इसमें, दैट माइट गो इन इंडिया फेवर एज वेल।
ठीक है ना, देखो क्योंकि कैसे दोनों मैचों में हो चुका है, इंडिया के फेवर में ऑलमोस्ट बाजी पलट चुकी थी अगर कैचे पकड़ लेते पहले गेम में। और एग्जैक्टली। कल कल भी एक ही विकेट का खेल था। कल इंडिया ने, देखो ऐसा होता है अब फ्लैट पिच पे कुछ हो तो रहा नहीं है, जैसे भी चांस आए यू हैव टू टेक इट। हाँ, देवर 2-3 चांसेस, इंडिया ने ड्रॉप कैच हो गया, ठीक है ना, गिल के सर पे बॉल लगी स्लिप में, सुंदर ठीक ने है, कैच ओके, छोड़ दैट दिया। दैट्स ए टफ चांस बिकॉज वो उसने बैट्समैन ने मतलब कट स्लैश करने गया था, तो वो टफ चांस, बट और इस पिचों के अंदर ऐसे चांसेस तो फिर ठीक है, ऐसे ही फिर उसके मिलेंगे, बाद, हाँ ऐसे ही फिर उसके मिलेंगे। उसके बाद क्या, उसके बाद उसने ऋषभ ने कैच छोड़ दी पीछे। अच्छा, वो मैंने नहीं देखी थी। हाँ, ओके। ऋषभ ने कैच छोड़ दी, तो वो ये ऐसे चांस फिर इस अच्छा, पिचों वो को। नीतीश रेड्डी की बॉल पे, लेकिन वो हाँ आगे बाउंस हाँ, हुई थी हल्की सी, मेरे नो ख्याल नो से नो आगे नो नो, बाउंस। हिट इट ऑन हिज ग्लव। कैरिड। हाँ ओके, ओके, हाँ। ओके। हाँ, और एक एक और सुंदर से फिर मेरे ख्याल उसके से कॉटन सुंदर बोल्ट। सुंदर सुंदर पे भी टफ चांस था, बट यू नो दिस सॉर्ट ऑफ चांसेस। हाँ, ये हाफ और मतलब पर क्वार्टर ओवरऑल चांसेस आई थे। थिंक ओवरऑल वाज अ गुड डे ऑफ क्रिकेट। हाँ, मैं तो जब जब 5 आउट हुए तो मैं तो सोचा था, मैंने कहा कि 400 की लीड होगी, 450 की लीड होगी। लेकिन थोड़ा लेट्स कॉल इट कि भाई। उन्होंने अच्छा काउंटर पंच किया, यू नो, आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम हाँ, जेमी स्मिथ एंड वो क्या, हैरी ब्रुक। ब्रूक, उन दोनों ने बैटिंग अच्छी करी, बहुत तेज करी। यार, तेज क्या करी उन्होंने, मतलब आई थिंक दे जस्ट गॉन इनटू दिस सिचुएशन कि भाई नथिंग टू लूज, और चला के देखो। हाँ, अगर चल गया एंड जो भी और उन्होंने उस समय मारी सारी कनेक्ट विकेट, होगी। वो चक्कर क्या हुआ कि अब ये जैसे अगर देखो ना, पहले 2-3 दिन देखो, लिटिल बिट हुआ है बॉलर्स के लिए, जैसे सिराज ने कल सुबह सुबह 2 आउट कर दिए, वैसे पहले 2 दिन में भी था कि इंग्लैंड ने भी अच्छी बॉलिंग डाली, वो तो इंडिया ने बैटिंग अच्छी कर ली, ठीक है ना, उसके बाद विकेट तो ऐसे हो गया कि कुछ हो ही नहीं रहा। हाँ, धूप पड़ पड़ के। हाँ, पर मैं मैं टी से पहले बस हो गया था, तो टी के बाद में खेल हो गया। जब तक मैं पर देख रहा था तब तक रन ही बन रहे लाइक आई सेड थे। कि जेमी स्मिथ और उन्होंने अच्छी, दोनों ने अच्छी बैटिंग करी, बट गुड कम बैक फ्रॉम इंडिया, यू नो, सिराज ओनली पिक अप द बॉलर फॉर इंडिया वाज सिराज। नहीं, देखो वो उसने आकाशदीप, ऑब्वियसली उसने छह आकाशदीप। विकेट हाँ, उसने 6 विकेट लिए ऑब्वियसली, बट वो लग रहा था कि दम से डाल रहा है बॉल। हाँ, वो। बाकी बॉलर फेडिड लग रहे थे, बाकी बॉलर बड़े टायर्ड से लग, फेडिड से लग रहे थे, यू नो, इंडिया के बॉलर के, मतलब ओके फ्लैट पिच है, पर लग नहीं रहे थे कि आउट करेंगे। थोड़ा सा इसमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। ठीक है, कुछ नहीं हो रहा, जैसे जडेजा हो गया। जडेजा इतना एक्सपीरियंस है, कुछ तो कर। यू सी कुछ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो चक्कर ये है कि जडेजा कल उसको सब वो लाइन, अपनी लाइन लेंथ पे नहीं बॉल डाल पा रहा था। हाँ, ओके ठीक है कि वो उसको सही खेल रहे थे, पर अपनी एक लाइन लेंथ तो पकड़ के डाले ना बॉल। हाँ, क्योंकि क्या होता है कि अगर दिस हैज एक्चुअली अ पैटर्न की, जहाँ पे पाटा विकेट होती है, फ्लैट विकेट होती है, वहां पे अफेक्टिव तो छोड़ो, बिल्कुल अदर वे राउंड हो जाता है जडेजा का। अब आप देखो ना, अब कंपेयर करो जडेजा को बसीर से, आई थिंक बसीर ने बॉल अच्छा डाला है दोनों मैचों में। अब ये भी कह सकते हो कि बट आई एम बशीर को नॉट हमने श्योर मारा कि नहीं ढंग आप ये से। बोलोगे कि इंग्लैंड के बैटर जडेजा को अच्छा खेले हैं कि इंडिया के हाँ, बैटर पुअर खेले हैं बसीर को, पुअर खेले हैं बशीर को। क्योंकि पुअर वो खेले हैं बसीर को बशीर। ओवर डाल नहीं दे रहे हो, ही बोल्ड 48 ओवर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये गेम, क्योंकि टेस्ट मैच में इतना टाइम होता है कि टैक्टिकल होता है टेस्ट मैच में, ठीक है ना। अब आप, अब इंग्लैंड को क्यों, इंग्लैंड का क्या रहा कि बॉलर थोड़े फ्रेश क्यों लगे, क्योंकि बशीर एक एंड से बॉल डाल रहा था, ठीक है ना, तो दूसरे बॉलर्स को रेस्ट मिल रहा था। अगर नहीं, इंडिया देखो। उसको अटैक करती तो बेन स्टोक्स को अपने दोनों एंड से फास्ट बॉलर लगाने ही पड़ते। नहीं, देखो, थोड़ा सा डबल साइडेड, वो क्या कहते हैं, तलवार वाला, सोर्ड वाला काम है कि अगर बशीर को मारते हुए अगर कोई आउट हो जाता, लेट्स से कि गिल ही हो जाता वो। वो ऐसे तुम सोच नहीं सकते ना, मारते हुए क्या है, तो वो ऑफ स्पिनर है, बस फिंगर स्पिनर है, नो वैरायटी, ठीक है ना, ऑफ स्पिनर, फिंगर स्पिनर, नो वैरायटी, आप उसको पैड बैक पैड बैक पैड बैक, यू नो, करी आ रहे हो, हाँ, दो दो दैट तीन इज तीन रन स्लाइटली की डिसअपॉइंटिंग। हाँ। मुझे जो लग रहा है इस इनिंग में, जब ऋषभ आएगा ना, ऋषभ उसको बॉल नहीं डालने देगा। आई डोंट थिंक सो दिस टाइम ही विल लेट हिम और बॉल। जैसे ऋषभ आउट भी हुआ फर्स्ट इनिंग के अंदर, हाफ हार्टेड शॉट मार के आउट हाफ हुआ। हार्टेड पे हुआ था, क्योंकि उसको इंस्ट्रक्शंस ये थी कि भाई तू रुक के खेल। आई थिंक सो, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि भाई उसको ये था कि भाई थोड़ा सा देख के खेलियो, एंड ही वाज डबल माइंडेड।
चलो, आकाशदीप ने भी, मेरे ख्याल से आकाशदीप को विकेट मिलती है हाँ उस। ठीक है, वो नया बॉल से, वो जैसे कल भी उसने नए बॉल, जब नया बॉल लिया इंडिया ने 80 ओवर्स के बाद, उसने उसको ब्रुक्स को बोल्ड मारा, अच्छा बॉल अंदर आया। हाँ, उसमें वही है, हल्का सा। अब आई डेंट वांट टू टॉक प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन क्योंकि जो 22-23 रन का जो एक एक ओवर जेम स्मिथ को उसने मारा था। आई थिंक वो उनका प्लान था ना, आप अगर देखोगे उसने गिल, इनका प्लान था ना कि लेट्स गो छोटी छोटी, हाँ 4-5 हाँ ओवर्स शॉर्ट बॉल का प्लान था उनका। हाँ। तो ठीक है, जेमिसी क्योंकि वो चक्कर ही है कि उसमें इतनी पेस नहीं है कि वो ऑकवर्ड ऑकवर्ड वाली शॉर्ट बॉल हो जो बॉडी पे हो, मतलब शोल्डर और सर के बीच, मतलब बीच में हो, सारी बॉलें उसके एकदम चेस्ट पे आ रही थी, वो एकदम सिट अप हो रही थी, इजी टू हिट। उसकी बॉल क्या है कि वो मेरे ख्याल से 135-37 डालता है, 140 डालता है, बट उसमें क्या प्रॉब्लम है कि उसकी बॉल हिट नहीं करती। किसी किसी बॉलर की बॉल 125-30 वाली भी आपको एकदम से हरी हरी वाला सिचुएशन होता है कि हिट करती है। उसकी बॉल वो टेनिस बॉल बाउंस की तरह आप खड़े होके पीछे खेल सकते हो। उसने फिर भी आई थिंक सो फार ही इज बीन डिसअपॉइंटेड, इजंट डिसअपॉइंटेड। कल मुझे देखो ये लगा कि प्लान, जैसे तुमने कहा कि भाई प्लान हो सकता है इंडिया का कि भाई ऐसे ऐसे करो, तो उसने वो ट्राई एग्जीक्यूट करने की कोशिश करी, नहीं चला। हमें नहीं पता भाई बिहाइंड द सीन व्हाट वाज, बट एट सम पॉइंट यू एक्चुअली हैव टू कम बैक कि भाई मुझे कैसे विकेट मिल सकती है, कैसे। तो वो उसके पास में आई डोंट थिंक सो नहीं है। अगर जैसे बुमराह आता है तो ही वो तो डिफरेंट है ना, दैट्स विल दैट्स लूज व्हाई देयर हिज। इज अ गैप, दैट्स व्हाई देयर इज अ गैप, इजंट इट? कि बुमराह और बाकी जो बॉलर हैं, इवन इंडियन एंड इंग्लैंड बॉलर, देयर इज नो कंपैरिजन। इंग्लैंड भी ऑल ओवर द वर्ल्ड में सिर्फ मेरे ख्याल से मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस और ये हैं जो मतलब कट टू कट हो सकते हैं बुमराह से, बट बुमराह स्टिल प्रोबेबली स्लाइटली हायर अभी अभी की सिचुएशन। हाँ 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 हाँ, एग्जैक्टली। क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा के ओवर के बाद में उनके जो उनका कॉन्फिडेंस था ना वो खुल गया, और फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स आई थिंक इंडिया स्टार्टेड टू गो ऑन द बैक फुट प्रीटी मच। उसके बाद में कि इतना मार दिया, फिर उन्होंने जडेजा वडेजा सबको मारा ना। हाँ और किसी किसी नहीं, का तो दिन भी होता है। वो तो फिर सेट हो गए ना। वो तो उनको देखो ना, ऐसा होता है ना, उनको पता लग गया कि अब भैया उनका वो करना है। हाँ, और किसी किसी का दिन होता है जो, जैसे पहली बॉल उसको ओवर पिच मिली थी, हाँ ठीक है, उसने पैड पे मारने की कोशिश करी थी सिराज ने कि भाई हैट्रिक के हाँ, लिए। देखो वो था ना हाँ, कि तो दिन था जेमी वो था स्मिथ ना का। कि जो मारा वही लगी, जो मारा, जिस चौके से उसकी सेंचुरी हुई है वो क्या कहते हैं, इनसाइड एज था। हाँ हाँ, इनसाइड एज वो there were lot of yeah, but वो था। that's happened when हाँ, is your day. Uh, चलो, छह डक हेल्प बताओ, इंडिया के भाई। those players 400 में से got 6 डक। out, those player got out cheaply. वो रो रहे होंगे कि यार इस पिच पे भी हमने रन नहीं बने। ऐसे ही है। चलो, यू थिंक इंडिया स्टिल इन द गेम और इंग्लैंड हाँ स्टिल इन हाँ, द गेम? इंडिया टॉप एंड है, इंडिया के पास टॉप एंड है। ओनली थिंग इज नाउ इंडिया नीड्स टू बैट लाइक सेंस नॉट सेंस यस सेंसिबली, एंड एक प्लान हो के गिव देम के उनको भी लगे कि वो चेस कर सकते हैं, देन इंडिया विल कम इनटू प्ले एज वेल। गिव देम अ कैरेट। हाँ, कि वो भी आए कि हाँ भी हम जा सकते हैं, कि ओ इंडिया 450, यानी ओ 450। या इंडिया, क्योंकि बिकॉज अभी स्टिल पता नहीं है कि क्या होगा, विकेट कुछ विकेट में है नहीं, पर इंडिया के बॉलर आर दे गुड इनफ टू टेक अनदर 10 विकेट्स? आई एम नॉट श्योर। नहीं यार, ऐसा है देखो, अब ये तो करना ही पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ा है कि भाई तुम 600 रन बनाओ तभी जीतोगे या कुछ हो। 450 रन No, 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 but चौथे इनिंग में। you don't want to give them a chance to chase again, so the India will go 2-0 down. You have to think about the full series, isn't it? तो 450 या 500? हाँ, इतना इंडिया, इफ इंडिया बैट 2 सेशंस तो 450 तो वैसे ही हो जाएंगे ना। तो ठीक है, 450 इज गुड इनफ।
क्योंकि साढ़े चार उन्होंने, सौ, but I don't think India will let them back today. I think India, if India नहीं, back, मैं मेरे मेरे हिसाब से इंडिया विल स्टिल, अगर अगर इंडिया डोमिनेंट पोजीशन में हुई एंड ऑफ अ डे या थर्ड सेशन में, मेरे ख्याल से थर्ड सेशन में इंडिया विल गो हार्ड फॉर 10-15 ओवर, कितना 30-35 हाँ हाँ ओवर का हाँ हाँ, सेशन होता है डेफिनेटली, लास्ट वाला। आई थिंक लास्ट आवर उनको बैटिंग लास्ट करवा, 1.5 घंटा बैटिंग करवाएगी इंडिया उनको, जैसे जैसे क्योंकि इस इनिंग में हुआ था कि 20 ओवर हुए हैं। क्योंकि चक्कर ये है कि अगर इंडिया उनको, आप कहते हो कि 1-1.5 घंटा बैटिंग करवाती है, अगर इंडिया ने वो दिए 450, अगर आज उन्होंने 1.5 घंटे में 100 रन बना दिए जैसे वो बैटिंग कर रहे हैं, हाँ, ये भी है। तो देन टुमारो जस्ट 300 runs and England fancy their chances. तो ये But भी that's बात है, why तो I फिर mean, 500 like, रन। it depends how India wanna play this, you know, कि उनको गेम चांस दें या उनको एकदम गेम से बाहर ही कर दें। तो अच्छा चलो, अब स्टार्ट ऑफ अ डे, पहला घंटा, यू स्टिल वांट देम टू कंटिन्यू जस्ट नॉर्मल बैटिंग नॉर्मल करें, नॉर्मल बैटिंग? हाँ, नॉर्मल बैटिंग करें अपना, मतलब ये बस ये दिमाग में रख के करें बैटिंग के, हाँ भाई हमने टी के बाद तक बैटिंग करनी है, रन आएंगे अपने आप, रन अपने आप आएंगे। हाँ, अभी जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले कि आज कितना 10-11% चांस है 2 बजे के आसपास, 7 से 11% के चांस है रेन के, और कल रेन के चांस है 60%। तो यू नो देर देर गुड चांस फॉर रेन टुमारो। डू यू थिंक विल इंडिया विल कंसिडर रेन फॉर टुमारो? लोग वो तो आपके हाथ में नहीं है ना, वो आपके हाथ में नहीं है। You don't have to play for, like, it's tomorrow going. If we, let's say, in England weather changed so quickly, let's say if the weather changed yesterday or tomorrow, and India think, oh, let's get England to bat it today for last session. England well into the game, they fancy their chances, and how they batting, you never know. ये भी बात है। क्योंकि आपको देखना पड़ेगा इंडिया की बॉलिंग। ओके, दे टुक 10 विकेट yesterday, पर इतनी इफेक्टिव नहीं है इंडिया की बॉलिंग। थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा ठीक है, इनके पास में इतने रन थे, मुझे एक टाइम पे लगा कि इन्होंने स्लिपे विलिपे भी हटा दी, और कोई प्लान नहीं था कि थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट करें, जो इन्होंने लंच के बाद में करा, आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल डालनी चालू करी थी, हाँ, थोड़ी सी ताकि फिर उसके बाद में मुझे लगा कि जेमी स्मिथ और ब्रूक भी थोड़ा सा सेंसिबल बैटिंग कर रहे थे धीरे। You have to go like a ball negative. There is no right or wrong. Ball negative for some, because England ने 150 runs बना दिए फर्स्ट सेशन में after taking 2 early wicket. 176। हाँ, बताओ इंडिया का प्लान ही मेरे को समझ, इंडिया का प्लान, ओके उसके पास था प्लान, बट चेंज योर प्लान। वो तभी तो आई थिंक दैट इज अ थिंग कि गिल अभी सोचता रह जाता है कि क्या करना है। और एक और चीज थी कि जब लंच से पहले आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि 1-2-4 ओवर फास्ट बॉलर को करवाएगा वो, बट आई थिंक लंच से पहले और लंच के बाद भी आई थिंक सुंदर एंड जडेजा और स्टार्टेड एज वेल। तो नॉट श्योर व्हाट वाज द थिंकिंग। लंच से पहले 1-2 ओवर सिराज या आकाशदीप को करवाने चाहिए। बट चलो रोहित है, थैंक यू। और है ओवरऑल ठीक है, इंडिया को बस बैटिंग करे, प्लान हैज टू बी बैट टिल आफ्टर टी एंड सी आफ्टर दैट, like have that in their mind के भैया 450 तो एटलीस्ट 450 तो, because it's we saying 450, still India needs to score 200 run, somebody needs to go and score big 100. हाँ, I mean, क्योंकि अदरवाइज 350-400 रन इंग्लैंड स्टिल फैंसी देयर चांसेस, वो तो करेंगे ही। और दे आर प्लेइंग वनडे क्रिकेट, ठीक है ना, वो फ्लैट पिचे है, so if they start playing one day cricket, it's easy. नहीं, जो उन्होंने कल काउंटर पंच करा, nobody expected इतना तगड़ा नहीं, इतना इस तरीके का काउंटर पंच एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उसको 20-25 ओवर जो उसने छोटी फेंकी उसी के ऊपर छक्का चौका मारा उसने जेमी स्मिथ ने।
बट आई थिंक ओवरऑल एज यू सेड कि भाई इंडिया स्टिल हैज अ टॉप हैंड. हाँ इंडिया है वो एग्जैक्टली इफ यू स्कोरिंग फर्स्ट इनिंग 500 नियरली 600 रन्स आपके पास टॉप एंड आप यू नॉट गोइंग टू बी ऑन द लूजिंग साइड. यू जस्ट होप कि भाई यू डोंट, क्योंकि अगर इंडिया भी लूज कर देती है अपने 9-10 विकेट 100 रन पे, क्या ना आपका कि 350 रन की लीड होगी. तो बट विकेट लाइक लुकिंग द विकेट एंड इट्स जस्ट. लेकिन कई बार ऐसा होता है जैसे जो रूट आउट हो गया फॉर नथिंग at least like even flat pitches somewhere around the world other way around the world at least some कुछ तो होता ही है ना जहाँ स्पिन हो. इंडिया में भी फ्लैट होती है, कम से कम स्पिन तो होती है, रिवर्स तो होती है. ये विकेट तो मतलब आई मीन लॉट ऑफ फॉर्मर इंग्लैंड कैप्टन सेइंग इज नॉट अ टेस्ट मैच पिच. लेकिन इसमें एक चीज है कि मैच इज गोइंग टिल 5 days. ओके, लुक देयर इज स्टिल एक्साइटमेंट कि क्या होगा, आज क्या होगा. चौथे दिन तीनों रिजल्ट ओपन है ना, तीनों रिजल्ट ओपन है, which is I would say still better than जो स्पाइसी विकेट होती हैं. हाँ वो तो है. हाँ, बॉलर्स के लिए इट्स अ हार्ड जॉब. लेकिन पब्लिक आएगी, देखो मैच देखने चौथे और पांचवें दिन. आज भी आई, कल भी फुल हाउस. हाँ, तो इट्स एक्साइटिंग. हमें भी नहीं पता, हम भी एक्साइटेड है कि भाई आज क्या होगा, कल क्या होगा. हाँ एग्जैक्टली है ना. अगर आज जैसे मान लो इंडिया इतने रन पे आउट होती है कि 400 450, ठीक है, एंड और अगर 4 सेशन है, मान लो 450 का भी है और 4 सेशन है इंग्लैंड के पास में, तो आज की सिचुएशन में तो ऐसे लगता है कि भाई इंग्लैंड विल डेफिनेटली गो फॉर अ विन. इंग्लैंड तो जाएगा ही ना, इंग्लैंड तो जाएगा ही. देखो इंग्लैंड जाएगा ही बिकॉज इंग्लैंड कहेगा कि हमारे पास बेस्ट चांस है. ठीक है ना, इंग्लैंड बोलेगा बेस्ट चांस है क्योंकि नेक्स्ट मैच में उनको बुमराह आ जाएगा. नहीं, बेस्ट चांस भी है, प्लस आई मीन दे एक्चुअली हैव डन इट ना भाई. पिछले गेम इंडिया जब खेली है एजबेस्टन में 377 चेस करे इन्होंने 3 विकेट पे, ठीक है, लास्ट है. और लास्ट गेम में भी इतने ही रन चेस हुए लगता है. कितने 400 कितने 373. हाँ 373. तो दे आर कॉन्फिडेंट और 5 विकेट पे. और लास्ट जो मैच था ना, आई थिंक देयर वाज समथिंग फॉर बॉलर. इस वाली पिच में है ही नहीं कुछ. Look, now we may have to do another episode on this one कि भाई what does the cricket pundit says about this wicket. They start crying about India preparing spin wickets और ये और वो. अब सबके मुंह में दही जम जाती है. और चक्कर ये है ना कि वो इंग्लैंड का माइंडसेट क्या है कि वी आर ब्रिंगिंग द पब्लिक इन. ठीक है ना, वी आर प्लेइंग एक्साइटिंग क्रिकेट, दैट्स फाइन, बट यू गाइस आर नॉट इवन विनिंग द मैचेस एंड लाइक यू लाइक मिड टेबल एंड बिलो मिड टेबल इन चैंपियनशिप. देखो चलो, यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि जो इंडिया में जो सीरीज हुई थी इंग्लैंड वाली, वो 1-2 मैच अगर आप देखो तो 1-2 मैच बड़े फंसे हुए थे जो इंडिया ने जीते थे. एक मैच तो ध्रुव जुरेल ने जिताया था. हाँ. अगर ध्रुव जुरेल वहां पे आउट होता, ऐसा नहीं है कि हार जाती इंडिया, बट बहुत बड़ा चांस था कि हार सकती थी इंडिया. फिर जायसवाल ने एक जगह 200 बना दिया. तो चाहे इंडिया ने 200-250 रन से मैच जीते थे, बट दे वर प्रोबेबली 1 or 2 विकेट्स अवे. तो ये हाँ, आई थिंक इट्स, मुझे एक्साइटिंग है. लेकिन जो पहले खेलते थे बिल्कुल बेस बॉल, बिल्कुल ही अंधाधुंध. लास्ट टेस्ट मैच की सेकंड इनिंग में जो उन्होंने बैटिंग करी है, स्पेशली बुमराह को सेंसिबली, वो अरे दे वर्कड आउट ना कि वो थ्रेट है कि ही विल चेंज द गेम. दैट्स अ सिंपल आंसर, इसमें. हाँ,
तो And it's उन्होंने not उसको only one बिल्कुल, player, whole team. You know, that's why हाँ just didn't get कि इंडिया ने मतलब इंडिया shouldn't told them he's going to play 3 matches. You हाँ, know. that is, yeah, I don't know whether, yeah, it's how did it come out in media. But तो anyway, but I think चलो कोई other नहीं. other other players has to come into the party, isn't it? So नहीं, सिराज ने बॉल डाली है ना. सिराज का yeah, he मुझे bowled याद है very कि well. सिराज ने जब ऑस्ट्रेलिया में बॉल अच्छी डाली थी तो तब भी बुमराह नहीं था. बुमराह वॉज हाँ. आउट. हम्म. ठीक है ना, बुमराह वॉज नॉट देयर. तो मुझे लगता है कि जब सिराज को रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है ना, हाँ. तो हाँ. आई थिंक ही डज वेल. हाँ. तो ही pushes himself, beyond his capabilities. तो बट आई थिंक he's leading. और दूसरे लड़कों को भी, जैसे कृष्णा है और आकाशदीप है, कृष्णा के पास में प्रोबेबली लास्ट चांस. आई थिंक दिस might just be his last chance for India. Or if he doesn't do well He in this doesn't inning, look effective. He didn't look effective look, in all people, three. All three. every bowler has a one or two ball which they consider that this will give me a wicket. Krishna, if he thinks that कि भाई छोटी बॉल उसको विकेट मिलेगी, but no, it's such. Right. Yeah, look, I mean, that's my personal thing कि अगर उसने 5 विकेट नहीं लिए नेक्स्ट मैच में और नेक्स्ट इनिंग में 4 से 5 विकेट कम रन पे और मैच नहीं जिताया, लेट्स जस्ट से कि अगर उसने अच्छी अपनी तरफ से he could not contribute it, I think that will be a thank you very much for his career for India. हाँ, देखो अभी तक तो डिसअपॉइंटिंग ही रहा है. ठीक है, थैंक यू रोहित. थैंक यू मनीष. गुड लक फॉर इंडिया. हाँ, good luck. और एक्साइटिंग डे है, देखते हैं क्या होता है. ठीक. कल बात करते हैं फिर. ओके. ओके, बाय.